वो एक ऐसी बला है जो आधी रात को अकेले घूमने वाले लोगों के पास जाकर उनसे एक सवाल पूछती है, फिर चाहे जवाब आपका जो कोई भी हो, लेकिन उससे मिलने के बाद आपकी मौत होना तय है। वो एक ऐसी बला है कि जिसका डर एक ज़माने में जापान के लोगों के दिलों में बहुत ही ज़्यादा बैठा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुचिसाकी ओना के बारे में, जिसकी कहानियाँ जापान के लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। आखिर कौन थी ये कुचिसाकी ओना और क्या थी इसकी मिस्ट्री? इन सारी बातों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मिस्टीरियस होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये बात 1970 के दशक की है, जब एक तरफ जापान तरक्की की राह पर था तो दूसरी तरफ जापान के लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था और उस डर का नाम था कुचिसाकी ओना। उस वक्त जापान के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी और इन सारी घटनाओं को लेकर वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। लोगों का ये कहना था कि जब भी वो रात में अकेले घूमते थे तब उन्हें एक अजीब सी औरत चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई देती थी। वो औरत अकेले चल रहे लोगों से जाकर ये पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर कोई शख्स उस औरत की बात को बिना सोचे समझे नकार देता कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वो औरत यानी कि कुचिसाकी ओना वहीं पर उस शख्स की जान ले लेती थी। लेकिन अगर कुचिसाकी ओना से कोई शख्स ये कहता कि हाँ तुम खूबसूरत हो, तो वो अपने चेहरे पर लगा मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाती और वापस से वही सवाल उस इंसान से पूछती कि क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? अगर कोई इंसान ना कह देता तो वो मारा ही जाता, लेकिन अगर कोई इंसान वापस से ये कह दे कि हाँ अब भी तुम खूबसूरत हो, तो कुचिसाकी ओना उस शख्स का चेहरा भी कैंची की मदद से 2 हिस्सों में काट देती थी और इतने गहरे जख्म के बाद उस शख्स की मौत भी वहीं पर ही हो जाती थी। यानी कि कुचिसाकी ओना से मिलने के बाद चाहे आपका जवाब जो कोई भी हो, लेकिन आखिर में आपकी मौत तो तय ही थी। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो कुचिसाकी ओना के पहले सवाल का जवाब तो हाँ में देते थे, लेकिन जैसे ही कुचिसाकी ओना मास्क हटाकर दूसरा सवाल पूछती थी तो वो लोग दूसरे सवाल का जवाब एवरेज या 100 में देते थे, जिसकी वजह से कुचिसाकी ओना कंफ्यूज हो जाती थी और उन लोगों को भागने का मौका भी मिल जाता था। उस जमाने में बहुत सारे लोगों ने कुचिसाकी ओना के सच होने के दावे भी किए और साथ ही साथ कुचिसाकी ओना के सच होने की घटनाएं भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने भी लगी थी। कुचिसाकी ओना ने स्कूल जा रहे छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू किया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना भी बंद कर दिया था और जिन बच्चों को भी स्कूल में भेजा जाता था उन बच्चों को लगातार किसी न किसी की देख रेख में या फिर एक बड़ा सा ग्रुप बनाकर स्कूल में भेजा जाता था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि कुचिसाकी ओना अकेले स्कूल जा रहे बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना लेती है। ये सारी घटनाएं जापान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जापान की पुलिस ने रात को पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी थी। अब हुआ ये कि एक दिन पुलिस ने देखा कि एक औरत बच्चे का पीछा कर रही थी। तब पुलिस ने उस औरत के पीछे जाकर देखा, लेकिन उस औरत की पुलिस की गाड़ी की टकराने की वजह से मौत हो गई और जब पुलिस ने उसकी बॉडी को देखा तो उस औरत के चेहरे पर बिल्कुल भी वैसे ही निशान बने हुए थे जैसे कि कुचिसाकी ओना के बारे में लोग बात करते थे। ये औरत कौन थी और कहां से आई थी, ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन ये कुचिसाकी नाम की औरत थी कौन और क्या थी इसकी कहानी और ये ऐसा क्यों करने लगी? इन सारी बातों का राज जानने के लिए हमें करीब 1200 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब एक कुचिसाकी नाम की औरत थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी शादी एक समुराई से की गई थी। वो समुराई अपनी बीवी यानी कि कुचिसाकी ओना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और एक दिन जब वो समुराई जंग से वापस लौटा तब उसने अपनी बीवी को यानी कि कुचिसाकी ओना को किसी और के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। समुराई ने उस शख्स से पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उस शख्स ने जवाब में कहा कि तुम्हारी बीवी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था। तभी समुराई ने गुस्से में आकर अपनी तलवार से कुचिसाकी ओना के चेहरे पर एक बड़ा सा निशान बना दिया, क्योंकि उसे ये लगता था कि उसकी बीवी की खूबसूरती ही उसकी बेवफाई की वजह बनी। समुराई ने कुचिसाकी ओना को अधमरी हालत में छोड़ते हुए आखिर में ये कहा कि अब देखता हूँ तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा, और इसके बाद वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और इस घटना के बाद कुचिसाकी ओना ने भी खुद को मार डाला।
जापान के लोगों का ये मानना है कि इसीलिए कुचिसाकी ओना बदला लेने के लिए वापस आई है और वो लोगों से जा जाकर ये पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और जिसका जवाब मिलने पर वो लोगों को मार डालती है। अब इन सारी घटनाओं में कितना सच है और कितना झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ 1980 के बाद जापान में ये सारी घटनाएं होना बंद हो चुकी है। लेकिन हाँ, जापान के लोग आज भी कुचिसाकी ओना की कहानियों पर यकीन करते हैं और वो लोग इसे सच भी मानते हैं, और इसी के लिए जापान के लोगों ने कुचिसाकी की कहानियों के ऊपर एक मूवी भी बनाई हुई है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।